हम सब जब बाहर जाते हैं, घर के बाहर कहीं कॉफ़ी हाउस में कहीं बैठ कर चाय पीते हैं, इवन ढाबे पर भी, और अगर हमें डिस्पोजेबल कप्स में मिलती है तो कप इस तरीके का होता है जिस पर हम चाय पी लेते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं। पहले ये प्लास्टिक का आता था, लेकिन अब लोगों को लगने लगा, और ये बात सच भी है कि जब इसमें गर्म चीज़ें मिलाई जाती हैं तो कहते हैं कि इसमें 10,000 के करीब पार्टिकुलेट मैटर आ जाते हैं प्लास्टिक के, जो सेहत को नुकसान करते हैं। तो गवर्नमेंट ने रेगुलेशन दी कि कप जो हैं वो पेपर के होंगे, और अब सबकॉन्शियसली जब भी ये कप यूज़ करते हैं हमारे दिमाग में होता है ये तो पेपर के कप है, नुकसान नहीं होगा। तो मैंने सोचा मैं आपकी नॉलेज के लिए बात बता दूं कि इसका क्या सच है जिसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए। सबसे पहले बात तो मैं करता हूं कि ये कप, जो पेपर के कप होते हैं, इस तरीके के 3 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं जिसके अंदर की लाइनिंग में कोई प्लास्टिक या वैक्स नहीं लगा होता, ये प्योर पेपर कप होते हैं, पर ये वाटर परमेबल होते हैं, इसलिए इनका यूज़ केवल पॉपकॉर्न के लिए, जब आप पीवीआर में कोई मूवी देख रहे हों या कोई चिकन पीक्स डले हों तो होता है। लेकिन अगर आप बाज़ार में जाकर स्टारबक्स में बैठकर कोक पिएंगे, पेप्सी पिएंगे, फेंटा पिएंगे या कोई भी कोला ड्रिंक लेंगे, तो जो लंबा सा आपको कप मिलता है उसके अंदर एक वैक्स कोटिंग होती है, और ये वैक्स कोटिंग ऐसी होती है जो कि ठंड को बर्दाश्त कर ले, ठंडी चीज़ को। लेकिन अगर 40 डिग्री ऊपर फ़ारेनहाइट से ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ये वैक्स पिघल कर उसके अंदर जाने लगती है, जिससे कि टेस्ट ख़राब हो जाता है। मैं दोबारा बोल दूँ, जो लंबे बड़े कप मिलते हैं जिसके अंदर आप 400 ml 200 ml कोक डालकर पीते हैं, वो बने ही इसलिए होते हैं कि उसके अंदर ठंडा रहे और गर्म ना हो। और मैंने अक्सर देखा है पीवीआर में बैठकर पहले पर्सन वो ख़त्म कर लेता है, और जैसे हिंदुस्तानी टेंडेंसी है कॉफ़ी लेकर इसमें आधी कॉफ़ी डाल के दूसरा पर्सन कॉफ़ी पीने लगता है। वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो कॉफ़ी होती है ये उस वैक्स को पिघाल देगी अगर इसका टेम्परेचर 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होगा, और ये हमारे सेहत को नुकसान करती है। फिर आ जाते हैं हम छोटे कप में, ऐसे कप में जिसमें हम बड़े शौक से चाय या कॉफ़ी पीते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये कप हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसान कर सकते हैं। कैसे? इसके अंदर एक केमिकल लाइनिंग होती है, वो इसलिए होती है ताकि इसके अंदर जो है लिक्विड्स का अंदर परमेबिलिटी ना हो और कप ख़राब ना हो, और ये हमारी सेहत को नुकसान कर सकती है अगर वो केमिकल लाइनिंग, शायद प्रोपाइल एथिलीन होती है, वो अगर इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी। अगर ये अच्छी क्वालिटी की है, जो एडिबल है, तब तो नुकसान नहीं है। लेकिन आप जानते हैं जिस तरीके से हमारा देश है जहाँ प्रॉफिट के ऊपर ही चला जाता है और सस्ते से सस्ते टाइप के कप खरीदे जाते हैं, उन कप्स के अंदर हमारे को कोई गारंटी नहीं है कि इसके अंदर की लाइनिंग या केमिकल है वो ख़राब ना हो। एक बात तो हो गया उस केमिकल के आने का। दूसरा, मेरे पर्सनल विचार में ये कप इवन प्लास्टिक कप से ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि जो इसकी लाइनिंग होती है उससे भी 10,000 के करीब पार्टिकुलर मैटर अंदर जाता है। क्योंकि ये प्रूव हुआ है अभी स्वीडन में एक स्टडी में, जहाँ उन्होंने एक मॉस्किटो के लार्वे को इसके ऊपर रखा और देखा कि वो ग्रो नहीं कर पाया। दूसरा, इसका नुकसान होता है, इसका जो गम है, जो इसको बेस को इससे जोड़ रही है, जो इसके एज को इससे जोड़ रही है, ये गम किस मटेरियल की बनी हुई है? क्योंकि गर्मी से, गर्म लिक्विड से ये पिघल के खाने वाली चीज़ में जाएगी जो आपके अंदर जाएगी। और हम सबको पता है कि गम के अंदर क्या क्या यूज़ होता है, इवन एनिमल की बोन्स यूज़ होती हैं। तो इसलिए आपको इस तरह के कप को जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। और तीसरी बात जो मेरे ख्याल से आपको नहीं मालूम होगा और मेरे को आपको बतानी चाहिए कि चाइना में तो उनकी गाइडलाइंस हैं कि इस तरीके का प्रिंट जो है ये यहाँ से कोई नीचे हो, शायद 10 मिलीमीटर तक का, और यहाँ से भी जैसे ये नीचे है ऐसे हो, ताकि आप जब ये सिप करें तो ये जो पेंट है, जो पेंटेड मटेरियल है, ये आपके मुंह में ना जाए। क्योंकि ये जो पेंटेड मटेरियल होता है ये गर्मी से पिघल कर आपके मुंह में जा सकता है, और कोई बड़ी बात नहीं इसमें लेड हो जो क्रॉनिकली पीने से आपको लेड टॉक्सिसिटी कर दे। तो इन शॉर्ट मैंने आपको बताया, कुछ तो कप ऐसे होते हैं बड़े जिसके अंदर आप पॉपकॉर्न खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, जिसमें कोई कोटिंग नहीं होती। दूसरे ऐसे होते हैं जिसके अंदर आप ठंडा डाल सकते हैं, जैसे कि कोक या कोला ड्रिंक्स, जो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर का ही टेम्परेचर सह सकते हैं, अगर उसमें कम डालेंगे तो वो नुकसान करेंगे। और तीसरा, इस तरीके के कप जो डेंजरस हो सकते हैं अगर ये अच्छी क्वालिटी के ना बने हो। तो फिर करना क्या चाहिए? मेरा पर्सनल विचार ये है कि आप डिस्पोजेबल कूलर जो हमारे कुम्हार यूज़ करते थे वो यूज़ करें, जैसे कई ब्रांडेड चाय के दुकानों में मिलते हैं।
अगर आप कूलर में डालकर चाय पियेंगे तो एक कुम्हार की तरह की कमाई बढ़ाएंगे, हमारे इंडिजिनस चीज़ों को बढ़ाएंगे, हाइजीनिक होगा। और आप घर से निकले तो डिस्पोजेबल कूलर लेकर निकलें और वो कॉफ़ी हाउस में जाकर ये जो है चाय के दुकान में जाकर उसमें चाय डाल के पीकर उसको फेंक दें। और मैं पर्सनली मैंने ये यूज़ किया है और एक कूलर की कीमत 5 रुपये लगती है सिर्फ। इससे आप सोचें कि आप हमारे कुम्हारों का कितना फ़ायदा करेंगे। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे ये शेयर कर दूँ। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस तरीके के वीडियो अगर आपको कुछ सीखने को देते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एटलीस्ट एक बार लाइक तो कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों की लाइक से थोड़ा हौसला बनता है और वीडियो बनाने का। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।